बात की जाए, आपने जो है प्रणीत को दोस्त माना था शुरू से। प्रणीत आपके लिए अच्छा दोस्त भी रहा है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकली तो आपने प्रणीत से गले लगना तो छोड़िए, आपने उनसे मतलब बात तक नहीं की। तो क्या आपकी और प्रणीत के रिश्ते जो दोस्ती थी, उस घर के अंदर एक ढोंग था या क्या, कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले इस सवाल पे एक रिएक्शन दे दो। सुबह से यही आंसर कर रही हूँ मैं। आ, यार आपको मैं किसी बैंगल से ढोंगी लगी घर में? नहीं ना। तो मैं ढोंग तो नहीं कर सकती, राइट? मैं जिस दिन घर से गई हूँ उस दिन से भूली हुई, और पूरा घर मेरे अगेंस्ट में था। मतलब मैं 2 महीने टॉर्चर होके आई हूँ लिटरली। और मैंने ना, लोग मेरे पीठ पीछे बुराइयां कर रहे हैं, मेरे खुद के दोस्त कर रहे हैं, पर मैंने उसको कभी विक्टिम कार्ड की तरह नहीं खेला। मैंने कोई भी विक्टिम कार्ड नहीं खेला। और लास्ट में जो हुआ है ना, मेरे को था कि जब मैं जीके को कॉल आउट करती किसी चीज के लिए, तो प्रणीत आके मुझे रोस्ट करना शुरू कर देता था। वो प्रणीत का नेचर था रोस्ट करना। उसको लगता था कि उसके दोस्त है जीके, तो उसको स्टैंड लेना है। तो मैंने समझाया था कि भाई तू ऐसा मत कर, मेरे से मत कर उस टाइम पे। दूसरा, आपने जो एक सीन देखा होगा जब वो मस्ती मजाक में लात मार रहा है, चैनल का एक वो होता है कि कुछ चीजें नहीं दिखा सकते हैं, शो के फॉर्मेट होता है। तो मेरे को वो लात ना मेरी बैक पे लगी है, और बहुत जोर से लगी है। मैंने वहां पे भी ना वो इशू क्रिएट नहीं किया था। वो तो आप मेरे को इतनी बार पूछ रहे हो, मैं थक गई हूँ समझा समझा के कि मैं गुस्से में क्यों निकली हूँ और प्रणीत क्यों रो रहा है। मतलब अगर उसकी गलती नहीं होती वो रोता भी नहीं, ठीक है, वो सॉरी भी नहीं बोलता। बेवकूफ इंसान थोड़ी है वो। ना मैं हूँ ना वो है। हमारी अच्छी दोस्ती थी घर में, वो समझदार इंसान लगा था मुझे। उसकी लात मुझे बहुत जोर से और गलत जगह पे लगी है, और इसलिए वो दिखा भी नहीं पाया उसके क्लोजअप। और ना मैंने उसका विक्टिम कार्ड खेला है, ना ही मैंने कुछ उसका इशू बनाया है घर के अंदर। अभी बोलना पड़ रहा है कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हो, आप लोग मुझे नेगेटिव दिखा रहे हो, और मैं तंग आ गई हूँ इस चीज से। आप ये सोचो ना, एक लड़की, 2 महीने गालियां खाई है उस लड़की ने सब लोगों की। मैंने बड़े डिग्निफाइड वे में सबको जवाब दिया है। मैं उनके लेवल पे नहीं गई हूँ। जो जिसने भी गलत तरीके से मेरे साथ बिहेव किया, मैंने दोस्ती एंड तक निभाई है। और उसके बाद जब घर से मैं निकली हूँ, तो मतलब आप लोग भी ना, आप लोगों के सवाल भी ऐसे हैं कि आप लोग मेरे साइड से सोच ही नहीं रहे हो। जस्ट बिकॉज मैं शो में रोई नहीं हूँ बहुत भाई है, उसके पीठ पीछे मैंने कुछ नहीं बोला है, और उसी इंसान से मैं, एक लात पड़ी है मुझे। आई एग्री वो गलत था, वो पूरा गलत था वो। आपको दिखाया नहीं है क्लोजअप, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं हमने देखा है गलत था वो। हाँ, और जीके भी बोल रहा है गलत है, और प्रणीत सॉरी बोल रहा है बिकॉज हाँ। उसकी गलती थी। अगर मुझे टाइम मिला होता 1-2 दिन का, तो शायद मैं सॉर्ट आउट कर पाती चीजें। उसी के बाद ही मैं एविक्ट हो गई हूँ जस्ट। तो मुझे टाइम नहीं मिला है सॉर्ट आउट करने का, मैं उस इमोशन से निकली हूँ। और आप लोग ना थोड़ा कंसिडरेट हो जाओ कि मैं जो टॉर्चर झेला 2 महीने, उसको तो थोड़ा मतलब थोड़ा सा, हाँ, आई एग्री चेक करो यार। मैं भूली होके आई हूँ 2 महीने, आई और एग्री लात आई लग गया एग्री। एंड में। और आप अमाल से भी गुस्सा दे जाते थे, अमाल ने सॉरी बोला पर आप बातें नहीं कर रहे कहीं से। पर जिस इंसान को शो से पहले जानती हूँ, वो एक्ट कर रहा है शो में, मेरे को जानता ही नहीं है। और वो एंड तक उसने मान लिया था जानता है, वो सब सॉर्ट हो गया था। पर उसका बिहेवियर ना, मतलब वो जानबूझ की चीजें कर रहा था। अब वो क्यों कर रहा था आप उससे पूछना, पर मुझे पता जानबूझ के कर रहा था। फिर सॉरी भी बोलता था आके। अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मैं जा रही हूँ घर से, तो सबको माफ कर दूं? मतलब मेरे लिए जो 2 महीने ऐसा जर्नी रही है वो रियल रही है ना। मैं इस शो में रॉ थी, अनफिल्टर्ड थी। और मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, वैसे घर में भी बात करती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती, पता नहीं क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू आपने बाहर बना रखा है। मैं बड़े तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। शुरू शुरू में 1-2 हफ्ते मैंने अपनी चीजें नहीं बताई, क्योंकि मैं वाइल्ड कार्ड आई थी और मुझे कुछ चेंजेस करने थे गेम में, और मैं वो करना चाहती थी। उसमें भी सबने अपोज किया, मैंने वो झेला। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू रखा पूरा एंड तक। मतलब मैंने कितनी कोशिश की दोस्ती बने, अच्छे दोस्त बने, और मैंने निभाई। मेरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि मैं दोस्ती नहीं निभाई? नहीं हुआ ना। तो आप वो तो कंसीडर करो। वो बैक रीचिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। तो मैं ऐसी इंसान लाइफ में भी नहीं हूँ कि मैं सिंपैथी कार्ड खेलती हूँ। मैं एक स्ट्रांग लड़की हूँ, बहुत ही इमोशनल लड़की हूँ। कभी कभार क्या होता है कि मुझे कुछ चीजें बोलनी है, मुझे वो हर्ट हुई है, तो मुझे बोलते टाइम में मेरा गला भराता है। उस टाइम में बहुत हर्ट हुई थी, मैं भूलना नहीं चाह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं मेरी प्रणीत के अगेंस्ट यूज हो जाए। तो मैं चुपचाप जाके बैठ गई थी। मैंने कहा जब मैं शांत होंगी तब मैं तेरे से बात करूंगी। वो मौका मुझे नहीं मिला, और अच्छी तरीके से बात कर रही हूँ। मतलब आप वो तो कंसीडर करो, मैं पूरे शो में किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला। इतना डिग्निफाइड तरीके से कोई खेला आज तक बिग बॉस में? जो खेलता है वो निकल जाता है, राइट, जो कुछ नहीं बोलता है। मैं बोल के मैंने स्टैंड भी लिया है, और सही चीजें बोली है, बस गलत। और आपको पता नहीं वॉकआउट दिख रहा होगा, शुरू शुरू में किया मैंने वॉकआउट, नॉनसेंस चीजों से मैं लाइफ में वॉकआउट करती हूँ। बट मैं लड़ी भी हूँ। 3 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे लड़ी हूँ। मैं सुबह से बात कर रही हूँ, अगर मेरा गला खुला है ना, तो बिग बॉस की वजह से खुला है। मैं लाइफ में ना लड़ने वाली हूँ, ना इतना बात करने वाली हूँ। शो के बाद जो हुआ है ना, कि मेरा गला खुला है, बहुत अच्छी चीज लगी है मुझे। शो से बहुत कुछ मिला है। मैं अगर वो चीज भूल पा रही हूँ जो ट्रॉमा है शो का, तो जो अच्छी चीजें मुझे शो से मिली है उसके लिए मैं आई थिंक शुक्रगुजार हूँ, और वो कम फील हो रही है मुझे।
आपने सवाल पूछा नहीं, पर वो खुद ही बोल देते मुझे पता है कि आने वाला है, क्योंकि उनको बहुत पूछे जा रहे हैं सवाल। तो पहली चीज तो ऑब्वियसली जो जनता का प्यार मुझे मिला है, एक्सेप्टेंस मिली है लोगों से, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग रही है। दूसरा, यार मैं पतली होकर आई हूँ शो से, वहां से जो निकलता है थोड़ा लुक दे लुक गुड, पतले होके स्किन स्किन सब अच्छी हो गई है। मेरा जो गला खुला है, मैं जितना एक्सप्रेस पहले करती थी अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हूँ बहुत ज्यादा। अब मैं तो भी हो गई हूँ, क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इन्वायरमेंट ऐसा था कि आपको करना ही पड़ेगा। सो मेरा जो गला खुला है, मैं बातें रख पा रही हूँ, आई थिंक वो एक मेजर चेंज है। और बाकी यार मुझे जो प्यार मिल रहा है लोगों से, तो मतलब एंजॉय और तारीफें बहुत मिल रही है। क्योंकि मालती जैसे वीडियो में हमने देखा, आप भी उस चीज से बहुत नाराज है जो प्रणीत ने हरकत की। आपके भाई का और पापा का क्या रिएक्शन था, कि क्या अगर आपकी बात में बढ़ी है? मैम मेरी बात हुई है, इस टॉपिक पर ज्यादा बात नहीं हुई है। इस टॉपिक पे आप लोग ज्यादा सवाल पूछ रहे, टू बी ऑनेस्ट। मैंने मेरे भाई को बताया, उसको गुस्सा आया, और मेरे भाई ने जो चीज उसको, जो मेरे फैमिली को, बेसिकली मेरे भाई को, मेरे पापा को, वो चीज बहुत खराब लगी। बाद में 1 महीने बाद चीजें ठीक हो गई थी, जब मुझे सपोर्ट मिलने लगा, और मुझे लोगों ने जो प्यार दिया और सपोर्ट दिया, आई थिंक मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा था। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने सपोर्ट किया। अंदर तो मैं एंड तक लिखूँ यार। और जो प्यार मैं अब पा रही हूँ आने के बाद, आई थिंक इट वाज अ फुलफिलिंग जर्नी। बट हाँ, एक तो मतलब 1 महीना जो मुझे समझ आया कि बहुत ही अच्छा नहीं था मेरी फैमिली के लिए, और मेरे लिए तो 2 महीने अच्छे थे। ओके, जैसे कि आपने खुद कहा, गौरव को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछ गए गौरव को लेकर, उनके बच्ची को लेकर, उन्होंने खुद ही ये मुद्दा उठाया था, मृदुल के साथ बात किया था पहला, कि उनकी वाइफ को। आपको लगता है कि जो गौरव है बहुत सोच समझ कर बोलने वाले पर्सनालिटी है घर के अंदर भी, क्या आपको क्या लगता है गौरव के बारे आपको में? लगता है कि मुझे लगता है, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, आपको क्या लगता है? मेरा क्या है? बाकी सबको लगता है कि गौरव सोच समझ के बोलते हैं, और जो फैक्ट भी है। हम्म, पर इंसान को इतना सोच समझ के अगर बोलना पड़ रहा है, तो आप सोचो कि वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैं तो बिना सोच समझे बोल देती हूँ जो मुझे बोलना है, जैसे बाकी लोग नहीं। दूसरा, मैंने जो कमेंट किया था ना, एक्टर स्पीच, मैं उसका रीजन बताती हूँ क्या था। ये टॉपिक पहले भी घर में डिस्कस हुआ था, शायद आपने 1 घंटे का देखा है। हमारी तो बहुत बातें हुई है। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, मैंने पापा से कुंडली पढ़ना सीखा है, और मैं हाथ भी देखती हूँ। तो मेरे को ना इंसानों का नेचर समझ आता है, और गौरव को भी ना एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो उनको अपनी कुंडली याद थी, मैंने उनकी कुंडली भी देखी है, तो हमारी बहुत बातें हुई है एस्ट्रोलॉजी वाले टॉपिक पे। तो उन्होंने बच्चे और मैंने बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था, तो ऐसे ही बोला था, कॉम्प्लीमेंट दिया था। वो मैंने शो में बोला, वो इतना डिफेंसिव हो गया इस चीज को लेके। अब वो क्यों हुआ आप पूछना, मैंने झूठ नहीं बोला। अलग दिख रहा था। और तो जब आप निकलने वाले थे उसके पहले ही आपकी काफी बात हुई थी अमाल से लेकर, जहाँ बार बार अमाल एक ही बात पे आ जाते हैं, तो बाहर की बात क्यों ला रही है, तो बाहर की बात और क्यों ला रही है? मेरे को समझ आया कि मैंने एक शो भी देखा था, ये बस एग्जिट वाला देखा था मैंने, एक एपिसोड। अमल का मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था आने से, पर वो नहीं दिखाया गया। इसी बात पे मैं ना, क्या पूरे शो में ये जो स्टेटमेंट था ना, उसके बाद झगड़ा हुआ था, वो नहीं दिखाया। आई थिंक लाइव में भी नहीं गया है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं गया है। ये मेरा मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं लोगों को। आपके सवाल भी ऐसे है कि मुझे चीजें बोलनी पड़ रही हैं, और मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और जो ओपन माइक तक चला था मेरा झगड़ा। मैं उसको टॉन्ट मारा है पूरे दिन कि आ गया बड़ा आदमी, आ गया बड़ा आदमी। उसने कुछ तो स्टेटमेंट दिए थे जो बहुत गलत थे, और उसने मेरे को हाथ जोड़ के बोला था, मालती अब तो छोड़ दे मुझे। तो मैंने कहा था कि शुरू तूने किया है, खत्म मैं करूंगी। पर वो सब डायलॉग बाजी आई नहीं आप लोगों ने जो देखा। तो आई थिंक अरे कंप्लीट मालती जिस तरीके से अरे कंप्लीट करने दे। कंप्लीट करने दे, टॉप 3 और 3 बता दे। मुझे इस शो से जो मिला है वो है प्यार, जो मैं लेके जा रही हूँ। और मुझे ना 2 मिनट भी स्पेंड नहीं करने शो पे। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ना मैं चाहती, मेरा टाइम जाए ना मेरी फैमिली का जाए, पर जो मेरे को प्यार मिला, जो जनता मेरे को मिली है, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। मैं अच्छी चीजों पर फोकस करती हूँ, खराब चीजों पर नहीं। तो मेरे को ना याद नहीं करना भी बिग बॉस में डिटॉक्स करना है, तो मुझे डिटॉक्स करना है। जो जीत रहा है जीतने दो यार। मालती जिस तरीके से आपने कहा कि आपको 2 महीने से बुलिंग किया जा रहा था, और आपके ऊपर 13-14 लोग मिलके क्या नाम है तुम्हारा? गैंगअप कर गए। विनय। जी क्या नहीं हुआ था? जी हुआ था, इसलिए तो मेरा सवाल हुआ था। तो आपकी, जैसे आपने कहा कि आपके भाई, आपके डैडी काफी कुछ फेस कर रहे थे, आप जब घर में थी, और आप भी अपने जर्नी से उतनी ज्यादा हैप्पी नहीं लग रही हो कहीं ना कहीं, तो क्या बिग बॉस एक मिनट, ये कौन सी स्टेटमेंट दे दो तुम मुझे? क्योंकि आप कह रही हो कि हमारे प्यारे विनय, सुनो। जी, तो आपका बिग बॉस के घर में जाना क्या आप सही डिसीजन था?